हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन। ठीक, तो पहला हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक, तो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे ऑपरेशन कैसे मैट्रिक्स पे लगता है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक, मान लीजिए ए एंड बी क्या है, हमारे दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। देन दियर सम a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए बी हमारे दो मैट्रिसेस हैं तो उनका सम करेंगे तो उनका भी ऑर्डर m क्रॉस n होगा। ठीक, एंड इज ऑब्टेन्ड बाई, तो सम कैसे ऑब्टेन्ड होगा ए और बी को, तो हम लोग को सम ऑब्टेन्ड होगा बाई एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो ए और बी यदि हमारे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं m क्रॉस n के, तो उनका क्या होगा, उनके सम का भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। और हमको उसका एडिशन कैसे मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग ए के कॉरस्पॉन्डिंग और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके हमें क्या मिलेंगे, इनका सम ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक, तो दो मैट्रिक्स का सम कब डिफाइन होगा, कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिसेस की क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक देखते हैं मैट्रिक्स, मान लीजिए ये मैट्रिक्स को ये ए दिया गया है, ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स ए है, एंड ये हमारा कोई मैट्रिक्स क्या है, हमारा कोई मैट्रिक्स ये हमारा बी है। ठीक, तो इनका यदि हम लोग को सम करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सम करने से पहले देखेंगे इनका ऑर्डर क्या है। तो इसमें कितने रोज प्रेजेंट है, 2 रो 2 कॉलम प्रेजेंट, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक, और इसका भी ऑर्डर देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो दोनों का ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग सेम हो रहा है। ठीक, तब यहाँ पे क्या होगा, इसका एडिशन पॉसिबल होगा, क्योंकि जब ऑर्डर डिफाइंड होगा तभी सम पॉसिबल होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर सेम है तो कैसे ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस के क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। 2 को 2 के साथ ऐड होगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 4 को 8 के साथ ऐड करेंगे। ठीक, और यहाँ पे 3 को 3 के साथ ऐड करते हैं, और यहाँ पे 5 को 2 के साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या होगा, 4 12 6 7। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। जो जिस दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 2 1, एंड एक मैट्रिक्स हमें दी गई है 2 3 2 4 3 1। तो ये हमें दो मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है, सेम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एडिशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा, हमारा एडिशन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो हमारा मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे ए एंड बी टू मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ए को ऐड करें बी के साथ, चाहे बी को ऐड करें ए के साथ, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे लेट ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे ए बी और सी क्या है, हमारे 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को प्लस करें बी के साथ, चाहे फिर प्लस करें सी के साथ, चाहे ए को प्लस करें बी प्लस सी के साथ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक, तो हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड ओ हियर ओ रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स। ठीक, हियर ओ इज नल मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ पे ए को ऑपरेट करेंगे नल मैट्रिक्स के साथ, मतलब ए को प्लस करेंगे नल मैट्रिक्स के साथ, चाहे ओ को प्लस करेंगे ए के साथ। ठीक है, चाहे ए को प्लस करें ओ के साथ, चाहे ओ को प्लस करें ए के साथ,
तो हमारा क्या मिलेगा, हमको ए मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी नल मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो नल मैट्रिक्स हमें मिलेगा तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो ये हमारा क्या होता है, नल जीरो मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स एडिशन का। तो हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इन अ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक, तो यहाँ पे लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड माइनस ए बी ए मैट्रिक्स। ए एंड माइनस ए भी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ए को प्लस करें माइनस ए के साथ, चाहे माइनस ए को प्लस करें ए के साथ, तो हमें जीरो मिलेगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा ओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओ का यहाँ क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस ए को क्या बोलेंगे, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स होगा ए का, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब ऑपरेट करने पे हमें क्या मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो वो क्या होंगे, जो दो मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पे माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स है ए का। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एडिशन में मैट्रिक्स करते हैं सेम उसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है, बस वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे दोनों के लिए कंडीशन सेम होता है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, जिस मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उनका ऑर्डर क्या आना चाहिए, सेम ऑर्डर, वो मैट्रिक्स हमें सेम ऑर्डर के होने चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारा है एक 5 4 2 1। इनको हमें एक मैट्रिक्स बी है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। ठीक, तो यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स दी है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर सेम है। तो इसको भी उसी तरह जैसे वहाँ पे ऐड हम लोग करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस वहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों के ऑर्डर के सेम होगा। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। ठीक, तो ये ऐसे हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमारा जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए में से माइनस करेंगे मैट्रिक्स बी को, वो इक्वल नहीं होगा मैट्रिक्स बी माइनस ए के, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन हमारा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारा सब एसोसिएटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी को ए माइनस बी करें फिर माइनस करें सी, नॉट इक्वल होता है ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे ओ कोई यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ में से माइनस करेंगे ए को तो हमें ए मिलेगा। ठीक, ए में से माइनस करेंगे ओ को तो हमें ए मिलेगा, बट हम लोग जब ओ में से माइनस करेंगे ए को तो हमें माइनस ए मिल जाएगा। तो ये हमारा ए के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब यहाँ क्या है, स्केलर का मतलब होता है एनी नंबर। स्केलर का मतलब क्या है, यहाँ पे एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर। ठीक, तो हम लोग देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज ए बी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमें ए दी गई है 2 4 3 1, ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 कोई एक नंबर है। ठीक, यहाँ पे 2 कोई नंबर है 2 2 4 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्केलर कोई नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर किसी भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अगर करना रहेगा तो 2a की वैल्यू क्या आएगी हमारी
तो इसको क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, मान लीजिए कि कोई स्केलर है, कोई नंबर है और a प्लस बी यानी a और b यहाँ पे क्या हमारे 2 मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या आपको कहती है कि k a के साथ अब हो जाएगा फिर प्लस k b। तो ये हमारी होती है सिंपल प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि k और l भी 2 नंबर। यहाँ पे k और l क्या है, 2 नंबर है और a क्या हमारा कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k a प्लस l a। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टी रही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल कोई a इक्वल 2 1 3 1 एंड b कोई एक मैट्रिक्स b इक्वल 1 2 1 2 0 1 2 मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है a इंटू बी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, पहले इसका कितना ऑर्डर है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसमें 2 रोज प्रेजेंट है और 3 कॉलम प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब क्या हो, ये इक्वल हो। मीन्स क्या हो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसका क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या हो, नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल हो जाए। तो हमें इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है, जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, हमारे इक्वल हो जाए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि a इंटू बी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो a इंटू बी निकालना है हमको, फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो a इंटू बी हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है रिजल्टेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, तो ये हमारा आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a11। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a11 का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है, यहाँ पे a11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया था। तो इसके लिए हम लोग a इंटू बी फाइंड करना है। तो a इंटू बी इक्वल ले लेते हैं a11। तो a11 की वैल्यू कैसे आएगी, तो a11, ठीक है, a11 का मतलब यहाँ पे होता है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में a11 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करा के हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। तो 2 इंटू 1 फिर प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो 1 इंटू 2। अब हम लोग देखते हैं a12। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट का फर्स्ट रो और सेकंड का क्या करेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 फिर प्लस 1 इंटू 0। और देखते हैं अब क्या करेंगे, a13 कैसे फाइंड करेंगे,
A13 मीन्स फर्स्ट रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, प्लस फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारा होगा A13। अब देखेंगे A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, ठीक। अब हम लोग देखेंगे A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे लेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A इंटू बी इक्वल क्या हमें मिल रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 यानी 2 2 4, 2 2 या 4 प्लस 0 इज इक्वल 4, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल 3। अब 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल 5, और यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल 4। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट A इंटू बी, तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, ये हमारा रहा आंसर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी 2 मैट्रिक्सेस का। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग का क्या होता है, कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सपोज देखते हैं, सपोज कोई मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, एंड कोई मैट्रिक्स B है, ठीक, उसका ऑर्डर मान लीजिए 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे A भी पॉसिबल है, ठीक, तो यहाँ पे A भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं B, ये B मैट्रिक्स यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, और A मैट्रिक्स हमारा क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड वाले की रो के इक्वल, अब यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बी ए पॉसिबल नहीं है। बी ए क्या है, यहाँ पे बी ए का प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए मे और मे नॉट भी कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कर रहा है। और अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, तो देखते हैं ए इक्वल कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, एंड बी इक्वल कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पे क्या है, ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी ए प्रोडक्ट भी यहाँ पे पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है ये कि ए बी ए के इक्वल हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी सकता। इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। इफ ए बी सी, यहाँ पे अगर 3 मैट्रिसेस है, अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो सीरियल में ए बी का प्रोडक्ट करे सी के साथ, या ए का प्रोडक्ट करे बी सी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, होल्ड करेगा, मतलब एसोसिएटिव होगा, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर करता है। यहीं पे हम लोग क्या करें, ए को यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर में ही हम लोग सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स सी है, 3 मैट्रिक्स हमें कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी करके ए का प्रोडक्ट कराएं, तो क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी, तो ये हमारा होल्ड करेगा ये रूल। और यहाँ पे ए प्लस बी का प्रोडक्ट करा दें सी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी और बी सी, तो ये सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ पे ए सी ही होगा, सी ए नहीं करेंगे, तभी होल्ड करेगा। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा होता है ओनली फॉर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। तो यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए का प्रोडक्ट कराएं आई के साथ तो ए मिलेगा, चाहे आई का प्रोडक्ट कराएं ए के साथ तो आई मिलेगा। तो यहाँ पे आई हमारा क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है और ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों का यदि हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट करा रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी दे रहा है, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे। तो यहाँ पे क्या है, ए और माइनस ए क्या है, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो ये रहा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक। तो जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी नंबर है, अगर दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे यदि जीरो हमको मिल रहा है तो यही होता है, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ए और बी यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए, ठीक है। तो ए बी का प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है तो इट डज नॉट इम्प्लाई आइदर ए इज जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए जीरो हो चाहे मैट्रिक्स बी जीरो हो। मैट्रिक्स ए और बी नॉन जीरो का फिर भी प्रोडक्ट हमें जीरो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। तो आज के लिए बस इतना ही।